नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज है 9 फरवरी और आज इसकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट अभी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें हम सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, राज्यपाल से यहाँ पर लगातार क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। पिछली शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चंस देखे गए थे, जो कि 9 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चन है राज्यपाल से पूछे गए थे। यहाँ पर भी सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 1 क्वेश्चन राज्यपाल से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि जो केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं वे कौन है। तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों, जो कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। यहाँ के केरल के जो मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह हैं पिनरई विजयन। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़ रहे थे। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे वहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वे थे यशवंत सिंह। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछा गया था आपसे। और उपराष्ट्रपति हैं वे कौन है, तो ये हैं जगदीप धनखड़। कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो वह है त्रिपुरा, जो कि तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ घिरा हुआ है म्यांमार से। तो ठीक है, तो त्रिपुरा ये राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद का निपटारा कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 65 में जो कि इसका प्रावधान दिया गया हुआ है कि जो निपटारा होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह आर्टिकल 65 में इसका निपटारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल कितना हो जाएगा 65, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन क्यों हुआ था। तो ये 86वां जब संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, तो उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को जो कि निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को अब निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों को कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था कि कान काटना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर होगा चालाकी, धूर्तता आदि से किसी से बढ़कर होना। ठीक है, तो उसका होता है मुहावरे का अर्थ कान काटना, मुहावरे का अर्थ ये होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था दोस्तों कि जो फूल का पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है। तो जो फूल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाता है बाग, दूसरा होता है गुलशन, तीसरा होता है पुष्प, चौथा होता है शारंग, कुसुम, सुमन, गुल, उन्माद, लतान, सुमन, प्रसून, पुष्प, गुल, कुसुम, मंजारी। तो ये सभी जो कि दोस्तों फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है, क्योंकि ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों पिछली बार देखा गया था कि भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। तो दोस्तों 2010 में जो कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की गई थी। यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें 38 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे, 27 रजत पदक जीते थे और 36 यहाँ पर कांस्य पदक भारत ने जीते थे। पिछले जो शिफ्ट थी उसमें भी राष्ट्रमंडल से एक खेल पूछा गया था, कौन सा था वो 34वां राष्ट्रमंडल खेल का मेरे ख्याल से पूछा गया था। तो आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, अगर पिछले वाले एग्जाम को आपको भी एनालिसिस देखना है, पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं शिफ्टों के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि गवरी लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये गवरी जो लोक नृत्य है ये काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान से समृद्ध लोक परंपरा में कई लोक नृत्य एवं लोक नाट्य प्रचलित हैं। इन सबसे जो कि अनूठा है वह कौन सा है, तो यह है गवरी लोक नृत्य। ठीक है, ये लोक नृत्य भी है, नाटिका भी है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है जो कि राई के नाम से। ठीक है, तो या फिर इसको गवरी लोक नृत्य पूछ ले या राई नृत्य पूछ ले, तो ये भी दोनों प्रसिद्ध हैं। कहाँ के लिए, राजस्थान के लिए। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए निम्न कप या ट्रॉफी से किससे संबंधित है। तो दोस्तों बैडमिंटन खेल में उबेर कप से महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो महिलाओं को जो कप दिया जाता है बैडमिंटन खेल में, उबेर कप दिया जाता है।
और पुरुषों में दिया जाता है दोस्तों थॉमस कप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी योजना प्रधानमंत्री द्वारा जमा स्वीकृत योजना है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जो योजना चालू की थी, जिसका नाम है जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना है, जिसको शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2014 को। इसकी घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को दोस्तों ये पूरी तरीके से भारत में लागू की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले मौर्य शासक कौन था। तो ये थे दोस्तों सम्राट अशोक। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार सम्राट अशोक के बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो दोस्तों ये रही थी आज की वीडियो। ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।